तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। फिर से एक कहानी को सुनाने के लिए आ गया हूँ। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ इसमें डबल मर्डर हो जाती है और दोनों महिलाओं की मर्डर होती है। इसमें एक नाबालिग लड़की थी जो 17 साल की थी, उसका भी मर्डर होती है। और एक बुजुर्ग महिला जो उस नाबालिग लड़की का दादी थी, उसका भी मर्डर हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो डबल मर्डर हुआ था एक ही घर में एक ही कमरे में हुआ था और उस घर में ये दोनों महिला के अलावा कोई नहीं था। ये दादी और पोती का जो है घर थी। और उस नाबालिग लड़की का माता पिता का पहली मौत हो गया था। उसके बाद दादी अपने पोती को पाल पोस कर बड़ी कर रही थी और वो लड़की जो है पढ़ाई कर रही थी। 17 साल की थी, लेकिन अचानक 6 मार्च की बात है, 2024 की घटना है ये। सुबह के वक्त जब पड़ोसी ने देखा कि उस घर से कोई बाहर क्यों नहीं आया। आसपास लोगों को पता ही है जो घर में कौन कौन रहता है, इसीलिए लोगों ने घर के पास आया तो घर के पास आकर देखा कि दरवाज़ा खुला है। दरवाज़ा खुला है तो अंदर झाँक के देखा। देखने के बाद जो पहली बार देखा उनका तो चीखे निकल आए। फिर सारे लोग जमा हुआ, सारे लोग हैरान हो गया, सारे लोगों का रोंगटे खड़े हो गए और सारे लोग सोचने पर मजबूर हो गया जो आखिर इन दोनों महिलाओं को इस तरीके से किसने मारा। क्योंकि उस घर में उस कमरे में दो बॉडी पड़ी हुई थी और दोनों को इतना दर्दनाक मौत दिया गया था कि दोनों के शरीर पे अनगिनत चाकुओं का वार था और मतलब तेजधार हथियार से इन दोनों को मारा गया। अब इतना अमीर तो थे नहीं ये लोग, बस गरीब परिवार थे, दोनों महिलाएं थे, कैसे कैसे जिंदगी काट रहे थे। तो लूटपाट का इरादा तो सवाल ही नहीं उठता। और एक छोटा मोटा घर में अगर कोई लूटपाट करने आएगा, डबल मर्डर को अंजाम देके चला जाएगा तो, और देख के ही लग रहा था घर में बाकी सब चीज़ें जैसे कि वैसा ही है। तो साफ तौर पे लोगों को पता चल गया, बस जो भी बदमाश आए हुए थे वो मर्डर के इरादे से आया हुआ है और इन दोनों को मारकर चले गए। लेकिन आखिर क्यों? ये दोनों महिला के साथ किसके साथ क्या विवाद हो सकती है? फौरन पुलिस को खबर दी जाती है और पुलिस वहां पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद इन दोनों का बॉडी को तो सबसे पहले कब्जे में ले लेती है। गांव की बात है, इसीलिए उस इलाका में कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था। तो लगा कि शायद कॉल डिटेल या मोबाइल जो टेक्नोलॉजी का सहारा है, टेक्निकल सहारा, उससे शायद सबूत मिलेगी। उस नाबालिग लड़की के पास एक मोबाइल भी हुआ करती थी, इसलिए उस मोबाइल को लेता है, सर्वेलांस के जरिए चेक करता है और कॉल डिटेल चेक करता है, सारे चेक कर लेते हैं। लेकिन कोई सबूत नहीं मिलती उस मोबाइल से भी। और आसपास लोगों से पूछताछ होती, जो भी उनका रिश्तेदार था सारे लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता इन दोनों के मर्डर में किसका हाथ हो सकती है। अब क्या करते, उन दोनों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट